भाई सही बताऊं ना, मामला ना थोड़ा सा गड़बड़ सा ही चल रहा है, क्योंकि थंडरडोम, हाँ थंडरडोम आपको शायद वापस से एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एजे स्टाइल्स आज एनएक्सटी के ऊपर आए, रोमन रेंज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गाइस क्या टीम का नाम है सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस का, तो भर भर के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप, काफ़ी सारी अपडेट्स होने वाली है वीडियो के अंदर। बस आप लोग आराम से बैठ जाओ ना, वीडियो को लाइक कर देना और फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और ऐसा क्यों होता है कि जब रॉ के एपिसोड अच्छे होते हैं तो उस एपिसोड की व्यूअरशिप तो नीचे आती ही आती है। लास्ट वीक की जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.574 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये लगभग 1-1.5% के आसपास घट चुकी है और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.553 मिलियन व्यूअर्स। मैं सही बताऊं, काफ़ी टाइम के बाद मुझे रॉ के एपिसोड में चीज़ें अच्छी लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने रिव्यू के अंदर भी बोला था कि WWE किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, हर चीज़ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। जैसे विंस मैकमैन का अलग सीन चल रहा है, उधर डेमन प्रीस्ट वाला सीन अलग चल रहा है, फिर मेन इवेंट वाला सीन अलग चल रहा है, लिम मॉर्गन का सीन अलग चल रहा है, बेकी लिंच का। तो उसके बावजूद भी रॉ की रेटिंग्स नीचे आ रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग क्विट ही कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखना, उनको इंटरेस्ट आ रहा है WWE के मेन रोस्टर के स्मैकडाउन के प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि वरना व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए थी मेरे ख्याल से। तो ये यहाँ पर ऐसा सीन है। अब आप क्या कहना चाहोगे? मतलब वैसे तो हर बार ही आपकी रिएक्शन वो रहते हैं कि हाँ भैया रॉ की व्यूअरशिप कभी आनी नहीं है, इस बार क्या कहना चाहोगे? अच्छे डिसेंट शो के बाद भी व्यूअरशिप नीचे ही रही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बारे में। अभी एजे स्टाइल्स के एनएक्सटी अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बारे में बात करते हैं। भाई WWE के बड़े प्लान्स हैं एजे स्टाइल्स एंड ओमस को लेकर। रिपोर्ट्स यहाँ पर ये हैं कि WWE ने रश करा है एजे स्टाइल्स एंड ओमस का ब्रेकअप। इतनी जल्दी इनका ब्रेकअप करवाने का प्लान नहीं था, बल्कि 2022 के आसपास था। रॉयल रंबल के अराउंड और रेसलमेनिया के अराउंड WWE इनके बीच जो स्टोरी लाइन बिल्ड करना चाहती थी, ये एक्चुअल में ओरिजिनल प्लान्स थे एजे स्टाइल्स एंड ओमस के, लेकिन WWE ने इसको थोड़ा सा रश कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एजे स्टाइल्स एंड ओमस का ब्रेकअप जल्दी हो गया तो WWE के कोई प्लान्स ड्रॉप हो गए हैं। डेफिनेटली एक अच्छा खासा तगड़ा एंगल एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बीच होने वाला है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब WWE मेजर पेपर व्यूज के आसपास कोई चीज़ें करती है ना, तो वो फ्यूड और वो स्टोरी लाइन भी मेजर होती है। अब देखते हैं इसमें इंटरेस्ट कितना आता है। वैसे एजे स्टाइल्स का सिंगल्स रन भी चलने वाला है, ओमस का भी सिंगल्स रन चलने वाला है, और दोनों को इससे फायदा होगा। ऐसे कुछ WWE के प्लान्स है सिंगल्स रन में जाते हुए भी। तो देखो अब इनके लिए क्या स्टोरी लाइन होती है, बट प्लान्स यहाँ पर WWE के बड़े हैं, दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं वीर महान के बारे में। हर हफ्ते हमको रॉ के एपिसोड में दिखाया जाता है वीर महान कमिंग टू रॉ, वीर महान कमिंग टू रॉ, वीर महान विल बी कमिंग सून, ये वो वगैरह वगैरह। भाई साहब इतने तगड़े मीम बन रहे हैं ना इसके इंटरनेट के ऊपर। एक पिक्चर ही आप लोग ये वाली देख लो स्क्रीन के ऊपर, वीर महान बूढ़े हो चुके हैं मतलब वीर महान बूढ़े हो गए और स्टिल क्या लिखा हुआ है, वीर महान कमिंग टू रॉ। भाई इतने ज़्यादा, मेरे ख्याल से एक बंदे ने ना पूरे एक फोटो के अंदर, अगर वो दिखेगी तो मैं आपको लगा भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर, इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हर हफ्ते के WWE के लगाए हुए हैं ट्वीट के, जहां पर हर हफ्ते WWE पिछले 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने हफ्तों से यही कह रही है कि वीर महान कमिंग टू रॉ। फैंस भी इससे पक चुके हैं और कह रहे हैं कि वीर महान कभी नहीं आने वाला। तो पता नहीं ये WWE करती क्या है, या तो कुछ प्रोग्रेशन दिखाते हैं, तो वीर महान के छोटे छोटे बैक स्टेज से प्रोमो कुछ दिखा देते हैं या कुछ भी दिखा देते, लेकिन वीर महान कमिंग टू रॉ यही WWE का गाना चल रहा है। और यहाँ पर इंटरनेट पर फैंस ने इसका तगड़ा वाला मीम बना दिया है। क्या रिएक्शन है आपके इसके ऊपर? वैसे मैं भी पक चुका हूँ, आप भी पक चुके होंगे, हर कोई पक चुका है। वीर महान लाओ तो सही, तब हम देखेंगे वीर महान क्या चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से WWE हाइप कर रही है, लग तो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वीर महान कमिंग टू रॉ करते करते, यहाँ एक बंदे ने पता क्या लिखा था, एक बंदे ने लिखा था कि वीर महान इंडिया से पैदल चल के आ रहा है क्या भाई वो सबसे ज़्यादा मुझे फनी लगा। तो देखो अब क्या सीन बनता है, लेकिन हाँ हाइप हो रही है इसके अराउंड, लेकिन लोगों ने इसका मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं एजे स्टाइल्स की एनएक्सटी अपीयरेंस के बारे में। एजे स्टाइल्स आए थे एनएक्सटी के एपिसोड में, ग्रेसन वॉलर के साथ उनका कुछ पंगा चल रहा है, WWE एनएक्सटी पर ऐसे दिखा रही है। हुसैन ये हुआ कि ग्रेसन वॉलर अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, एजे स्टाइल्स ने अगर उनको इंटरप्ट किया, और वही बात चल रही है कि एजे स्टाइल्स कह रहे हैं कि भाई तू मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है क्या, तेरे 2-4 हफ्ते अच्छे गए, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू फिनोमिनल बन जाएगा। फिनोमिनल बनने के लिए 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। फिर ग्रेसन वॉलर एजे स्टाइल्स को कहते हैं कि भाई मैं तुझे अभी भी खत्म कर सकता हूँ। एजे स्टाइल्स कहते हैं हाँ दम है तो दिखा करके, लेकिन ग्रेसन वॉलर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है एजे स्टाइल्स एनएक्सटी पर इसलिए आए थे, शायद एनएक्सटी को थोड़ा सा बड़ा कोई स्टार चाहिए इस वजह से। ये मत समझ लेना कि एजे स्टाइल्स एनएक्सटी के ऊपर चले गए हैं। हाँ ग्रेसन वॉलर ने छिल भी दी थी एजे स्टाइल्स की कि भैया तेरा तो ओमस से ब्रेकअप हो गया है, शायद इसी वजह से तुझे अब एनएक्सटी में आना पड़ रहा है, ऐसे वैसे करके बातें हो रही थी। तो ये एजे स्टाइल्स की आई थिंक दूसरी अपीयरेंस है। इससे पहले भी एक बार जब ओसी टीम हुआ करती थी, यानी ल्यूक गैलोस एंड कार्ल
हेंडरसन, उस टाइम पर भी एजे स्टाइल्स आए थे। तो ये आज कुछ एजे स्टाइल्स जो है हमको एनएक्सटी के ऊपर देखने को मिले। अब इनकी स्टोर लाइन ग्रेसन वॉलर के साथ एनएक्सटी पर भी चलने वाली है और मेन रोस्टर के ऊपर ओमस के साथ। मतलब एजे स्टाइल्स हमारे डबल ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ प्लान है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और जीत रामा ने ना एक बहुत ही कड़वा सच बोला है और ये मुझे लगा आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए। रिसेंटली जीत रामा का इंटरव्यू होता है, आपको पता है जीत रामा डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जो थे, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको भी रिलीज कर दिया। जीत रामा का कहना ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यू बिजनेस पर्सपेक्टिव से सारी चीजें करती है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन हम इंडियन सुपरस्टार्स को विलन या फिर हील की तरह क्यों पोर्ट्रे किया जाता है। मैं काफी खुश हूँ कि मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन जैसे मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता था डब्ल्यूडब्ल्यू ने मुझे वो मौका नहीं दिया और मिस रिप्रेजेंटिंग लगता है मुझे वो करना जो डब्ल्यूडब्ल्यू हम इंडियन सुपरस्टार्स के साथ करती है। एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर ऐसा कहा और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब जिंदर महाल इंडिया में आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग कुछ ऐसी थी कि बावजूद उसके जिंदर महाल को बू का सामना करना पड़ रहा था अपनी होम कंट्री या फिर अपने होम क्राउड के सामने। वैसे अब इस पर डिबेट मत करना कि जिंदर महाल इंडियन नहीं है, कैनेडियन है, ये वाला सीन वो सबको पता है, लेकिन जैसे उनके टेलीविजन पर दिखाया जाता उस हिसाब से उनको इंडिया के अंदर भी जो है चीयर नहीं मिला था। तो जीत रामा इस बात से डिसअपॉइंटेड है कि ठीक है मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काम किया, लेकिन जैसे मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था ना अपनी कंट्री को, वो मैं कर नहीं पाया। मैं काफ़ी हद तक इस बात से अग्री करता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा भी है कि भैया तुम हमेशा इंडियन सुपरस्टार को ऐसा गिमिक को दे देते हो जहाँ पर वो अपनी कंट्री को ही ऐसे रिप्रेजेंट करते हुए ही दिखाएं। उनको एक नॉर्मल सुपरस्टार की तरह भी तो दिखा सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है कि तुमको वो ऐसा फैक्टर डालना है कि हम एंटी अमेरिकन है, जो जिंदर महाल के साथ हुआ था, इससे पहले खली के साथ भी था। तो ये जीत रामा का काफ़ी सही पॉइंट है। अब आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? मतलब सही बात है भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बात है। अब आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। अच्छा, केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस की टीम के बारे में बात करते हैं तो भाई इनकी हमको अलग ही टीम देखने को मिली मंडे नाइट रॉ के ऊपर और इस टीम का कुछ नया नाम भी पड़ चुका है। केविन ओवेंस का ट्वीट आता है जहां पर वही वाली है जहां पर ये दोनों सुपरस्टार जो आपस में गले मिल रहे हैं, उसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया उन्होंने और लिखा है वी आर को एग्जिस्टिंग। मतलब वो बता रहे हैं KO करके उन्होंने बताया यहाँ पर, और लिखा है #SRKO, यानी कि SR मतलब सेथ रॉलिंस और KO मतलब केविन ओवेंस। तो SRKO यहाँ पर टीम का नाम शायद होने वाला है केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस की। वैसे SRK अपने एक तरफ और RKO अपना एक तरफ, तो ये थोड़ा इसका कॉम्बिनेशन सा लग रहा है। तो ये सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस की टीम का नाम है, साथ में हैशटैग गुड शर्ट #ग्रेट शर्ट ऐसा करके भी है। तो ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसकी मर्च भी निकाल दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से लास्ट रॉ का एपिसोड हुआ है सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस शायद थोड़े टाइम साथ में काम करने वाले हैं, तो शायद इनको देखने में मजा आएगा। और मेरे को तो पर्सनली एंटरटेनिंग टीम लग रही है और सेम मैच के अंदर है, तो शायद जब मैच होगा तो इनके कुछ अलग जलवे भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू डे 1 के पोस्टर के बारे में। और पोस्टर आप लोग देख सकते हो उस समय यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर। वैसे 1-2 दिन पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू इसको रिलीज कर चुकी है। और भाई रोमन रेंस का जलवा देखो जरा, ब्रॉक लेसनर भी शो के ऊपर हैं, लेकिन अकेले रोमन रेंस पोस्टर के ऊपर फीचर हुए हैं। और वैसे भी वी द वन वाला साइन था, तो शायद इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सेंस बन रहा है रोमन रेंस का इस पोस्टर के ऊपर आने के ऊपर। और रोमन रेंस ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन भी दिया है ट्विटर के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। उन्होंने इस ट्वीट को कोट करते हुए यहाँ पर ट्वीट किया जहाँ पर लिखा है आई एम द वन। बिल्कुल सही बात रोमन रेंस ने यहाँ पर लिखी है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू का जो है डे 1 का पोस्टर है। ब्रॉक लेसनर शो पर होते हुए वो पोस्टर के ऊपर नहीं है भाई, रोमन रेंस का कुछ दबदबा चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक लेसनर के होते हुए सिर्फ रोमन रेंस को फीचर कर रही है। भाई मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। अब देखते हैं कि क्या होता है इन दोनों के मैच के अंदर, जो कि डे 1 पेपर व्यू के अंदर होने वाला है। हम चलते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और थोड़ा सा नहीं यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा आपको बताते हुए, थंडरडोम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के वापस से आने के प्लान्स हो सकते हैं। कोविड की सिचुएशन, अब आपको पता है नया जो वेरिएंट आया उसके बाद से जो नंबर्स हैं यूएसए के अंदर वो बढ़ रहे हैं और रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी अपने प्लान्स बना लिए हैं कि अगर कोई भी ऐसे एकदम से अचानक से सिचुएशन बनती है तो हमारे पास कुछ बैकअप हो, और डब्ल्यूडब्ल्यू नया होम देखेगी अपने थंडरडोम के लिए। मतलब आपको पता है ना थंडरडोम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है, एक पूरे स्टेडियम को पूरा ऐसे सजा धजा देती है, उसके बाद जो वहाँ पर उनके शोज़ होते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू थंडरडोम में वापस से जा सकती है, और जो लाइव क्राउड वाला मज़ा है ना वो आपको शायद ना देखने को मिले। हालांकि एक मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बिलीव ये है कि शायद रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, और शायद हो सकता है थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यू अपने शोज़ को कंटिन्यू कर पाएगी। बट अगर कुछ भी सिचुएशन अलग होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी अपने उस प्लान के साथ तैयार है कि भाई हम फिर से थंडरडोम में जाएंगे, या फिर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार किसी डिफरेंट ऑप्शन के साथ ट्राई करे। अब वो डिफरेंट ऑप्शन क्या हो सकता है उसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं आई है। थंडरडोम से शायद वो कुछ अलग भी हो सकता है, तो पता नहीं यार ये क्या कब होगा यार। हमें तो लग रहा था कि भैया सारा मामला सेट हो गया है,
लेकिन ये थंडरडोम के फिर से वापस से आने के चांसेस लग रहे हैं। अब लाइव क्राउड के अंदर हमको शोज़ फिर से देखने की आदत हो गई है, तो सोचो थंडरडोम के अंदर दोबारा से जाएंगे तो मज़ा से नहीं आएगा यार शोज़ को देखने में। और वैसे भी क्राउड के आने की वजह से शो की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर हमको रिएक्शन देखने को मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये लगता है ना कि थंडरडोम के अंदर रिएक्शन असली हो रहे हैं, भाई मैंने थंडरडोम के अंदर मैं पार्ट में उसका रहा हूँ, हमको बोलते हैं कि भाई अब चीयर करो, अब बू करो, ये करो, भाई सारी चीज़ें हमको फीड करते हैं वो, तो वो रियल में जो है वो मज़ा नहीं आता। तो थंडरडोम वापस से आ सकता है। अब इसके चांसेस कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल कम है। बट हाँ, आपको पता है कोविड का कुछ अब अता पता नहीं है, एक झटके में ऐसी लहर आती है कि भैया सब कुछ शट डाउन हो जाता है। तो शट डाउन होने की सिचुएशन में WWE जा रही है फिर से थंडरडोम में, या फिर WWE किसी डिफरेंट ऑप्शन के साथ, लेकिन क्राउड आपको शोज़ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो थंडरडोम एक ऐसा हम कह सकते हैं वापस आना सही नहीं है। अब क्या आप कहना चाहोगे इसके ऊपर, क्या ही कहोगे, वैसे बुरी बात ही है। लेकिन हमारी गाइस आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।